ऐसा है तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर विवादास्पद रहा तो फिर तो वो इंदिरा गांधी का वो टाइम आपको याद करना चाहिए, वो इमरजेंसी का टाइम आपको याद करना चाहिए, वो 42वां संशोधन याद करना चाहिए जो सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा। मतलब उसमें तो सरकार कुछ भी कर सकती है, आपने मौलिक अधिकारों को एकदम छीनने की कोशिश की वहां पर। तो तब पहले तो मैं इन्हें जवाब दूंगा, आधुनिक भारत के निर्माता जो पंडित जी के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने खुद को भारत रत्न दिया। नेहरू जी को भारत रत्न किन परिस्थितियों में मिला? भारत रत्न उनको तब मिला जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी थी, सुएज नहर विवाद बढ़ गया था, तब नेहरू जी ने और मिस्र के राष्ट्र प्रमुख ने मिलकर एक रास्ता निकाला। जब नेहरू वापस आए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको एयरपोर्ट लेने गए और उन्होंने घोषणा की कि नेहरू जी को भारत रत्न से सम्मानित करेगी भारत। सर प्लीज कम टू द पॉइंट। 11 साल नेहरू जी देश के लिए जेल में रहे। नेहरू जी क्या भारत रत्न के पात्र नहीं थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत को विजय दिलाई, पाकिस्तान जैसे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए बीच में से काट के। भारत की कैबिनेट ने चाहा, देश ने चाहा इंदिरा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या इंदिरा जी भारत रत्न की पात्र नहीं थी? जिन्होंने इस भारत के लिए कुर्बानी दे दी, उन इंदिरा जी का अपमान करते हैं ये। थोड़ी देर पहले संजय जी ने कहा भाषण नहीं, भाषणबाजी का मंच नहीं। मेरा सवाल का जवाब भाषण नहीं है, ये सच्चाई है। ये मैं भारत को बताना मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। भारत अपने शहीदों का आपको पता है संविधान की प्रस्तावना में उस वक्त जिसका मैं जिक्र कर रही थी 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। यहाँ पर प्रेम जी हैं जिन पर मैं इससे बात कर सकती हूँ, और साथ ही साथ डीके दुबे जी भी हमारे साथ। समाजवादी 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक क्या था सर? आपने मौलिक अधिकारों की तुलना में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, उनको आपने वरीयता दी। मतलब जो एक मौलिक, मतलब इसके जरिए आप किसी का भी जो मौलिक अधिकार है आपने उसको उससे वंचित कर दिया था। सबसे ज्यादा विवादास्पद था सर ये 42वां संशोधन की अगर बात करूं। प्रेम जी इस पर जवाब देंगे, डीके दुबे जी इस पर जवाब देंगे। प्रेम जी। हिमानी जी, इस बात पर अदालत तो समीक्षा करती है और संविधान की आत्मा के हिसाब से उससे बाहर जाकर कोई नहीं हो सकता है बदलाव। तो समाजवाद, लेकिन सर इसने न्यायपालिका को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। कमजोर नहीं किया। समाजवाद, सेकुलरिज्म ये हमारे धर्म, इसकी आत्मा है, संविधान की आत्मा है, और उसी वजह से किसी भी खंडपीठ ने इसको खारिज नहीं किया, इसको उसका हिस्सा माना कि उसकी आत्मा के अनुरूप है। और आज भी कोई अदालत जाए ना, अदालत में क्यों नहीं चुनौती देते कि यह गलत है? कभी माना ही नहीं गया, चुनौती दी भी गई। बताएंगे हमारे संविधान विशेषज्ञ बैठे हुए हैं तो वो स्पेसिफिक होकर बताएंगे कि कब चुनौती दी गई और कब इस बात को खारिज किया गया। लेकिन ये समाजवाद, सेकुलरिज्म ये हमारे संविधान की आत्मा है, बस शब्द जोड़े गए हैं, तो इससे अनर्थ थोड़े हो गया है, ये हम कहना चाहते हैं। सौरभ जी देखिए, जब संविधान सभा में स्वयं नेहरू जी थे तब उन्होंने संविधान संशोधन क्यों किया? जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई तब वो संविधान के साथ क्या था? और जब भारतीय जनता पार्टी के यही लोग जेल में जाकर के संघर्ष कर रहे थे तो वो संविधान बचा रहे थे या संविधान का गला घोट रहे थे? मैं पूछ रहा हूं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि जिस प्रकार से एक देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं इस संसाधनों पे पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है, वो क्या है संविधान के साथ? मैं वो पूछ रहा हूं आपसे, जब आप ही के पार्टी के गठबंधन के लोग कहते हैं कि देश की सारी परमाणु शक्तियों को नष्ट कर दिया जाएगा, वो इस देश के साथ अगर इस देश का संविधान का गला घोटना नहीं है तो क्या है? आपको यही नहीं पता किसने बोला? निकाल लीजिए, पूरे मीडिया तंत्र को पता है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद सबसे बड़ी बात मनमोहन सिंह ने अल्पसंख्यक को आजादी की बात हो रही थी, जब भगत सिंह को जो है वहां पर झूठ तो नहीं फैलाई है ना, तब इस देश के लोग तथा कथित सेकुलर लोग कहां बैठे थे? जब चंद्रशेखर आजाद जी को गोली मारी गई तब इस देश के लोग कहां बैठे थे? क्या वो आजादी की लड़ाई में शामिल थे? बिल्कुल नहीं शामिल थे। उन्होंने उन आजादी के योद्धाओं को उनको झोंक दिया, अपने हवाले रहो, अपने अकेले तरह से लड़ाई लड़ो, उनको कोई समर्थन नहीं मिला। आप जाके इतिहास पढ़ लीजिए, जिस प्रकार से जो भी आजादी के संघर्ष के लिए लोग नया इतिहास पढ़कर आए हैं। ये नया इतिहास है। पानी दे दीजिए, भगत सिंह को पानी जरा बढ़वा दीजिए, इनको पानी दिलवा दीजिए। भगत सिंह के लिए क्या किया गया था ये बता दें। क्या चंद्रशेखर आजाद आराम से क्या उनको हथियार जो है जरा आराम से रुक जाओ यार, अंग्रेजों की लड़ाई सुनिए, अरे रुक जाओ भाई, स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी। आपने गला घोट दिया उन लोगों का। देखिए कितना सातिरपन है। आज जिस तरह से बात इन्होंने कही है, ये बीजेपी है और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, यानी इन्होंने गांधी पे भी सवाल उठा दिए, महात्मा गांधी पे, जिसके विश्व में पूजा होता है आज भी।
2 अक्टूबर को अहिंसक दिवस आज भी उस पर सवाल उठा रही है। ये गुमराह कर भगत सिंह की बात नहीं, गांधी जी का सुनिए तो मैंने सुनिए, नाम ये बता भारतीय दिया। जनता पार्टी की मैंने साथी चंद्रशेखर ये गांधी आजाद, को नहीं सुभाष मानेंगे, चंद्र बोस, ये नेहरू को नहीं सुभाष मानेंगे, चंद्र बोस जी की ये क्या देश हिस्ट्री बनाने वाले को नहीं मानेंगे, एक सेकंड। ये देश सुभाष तोड़ने चंद्र वाले बोस को की मानेंगे। किन- जिस तरह की किस बात तरह उन्होंने से की है, मृत्यु हुई, पहले क्या उनको बोलिए ये जानकारी पहले माफी मांगे, सुभाष चंद्र पहले उनको बोस बोलिए ये माफी क्या मांगे, जानकारी है आपके पास? माफी मांगे नहीं पहले, दे पाएंगे। आप माफी मांगे मैं पहले, क्यों माफी मांगू? मैं तो तो फिर आप गांधी लोग जी का गद्दार हो, नाम आप देश के गद्दार हैं, भारतीय जनता आप पार्टी देश के गद्दार हैं, आप देश के गद्दार हैं, आप लोग जो गांधी गांधी जी के की विरुद्ध आड़ आएगा वो में देश का छू करके, गद्दार है, गांधी जी की जो आड़ में महात्मा छू करके गांधी के विरुद्ध बोलेगा वो देश का आप दोनों को गद्दार रोक रही है। हो, दोनों को रोक रही हो। एक बार जरा डीके दुबे जी का, एक बार जरा डीके दुबे जी के बारे दुबे में जी, महात्मा गांधी ठीक है संजय जी, आप दोनों को रोक रहे हो, आप दोनों को रोक रहे हो। एक सेकंड, सौरभ दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी संजय जी, मैं जरा डीके दुबे जी का रुख कर रही हूँ। वो बहुत देर से रिएक्ट करना चाह रहे हैं और इसी संविधान पर वो बता रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं, वो तमाम चीजें भी बता रहे हैं, लेकिन शायद उनकी बात पर आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप लोग, उनकी अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आपकी अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। डीके दुबे जी से मेरा सवाल है, एक मिनट उनको रिएक्ट, कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, प्लीज आप दोनों थोड़ा सा शांत रहिए। दो तीन संशोधन हैं। हाँ। वो ये है कि संविधान कांग्रेस ने नहीं बनाया था, पहली बात, क्योंकि उस समय जो संविधान बनाने की प्रक्रिया थी उसमें सेलेक्ट किया गया था राज्यों से और सभी पार्टियों के लोग उसमें शामिल थे। कांग्रेस की सरकार 1951 में जब ये चुनाव आया तब बनी है। इसको कहना चाहिए कि 26 जनवरी सन 1950 तक कोई पार्टी और की पहला सरकार हमारे संशोधन देश में नहीं थे। संविधान नहीं है, कहाँ से संविधान? 1947 में संसद तो का क्या गठन है नहीं हुआ था, नेहरू का कि है क्या कि जो सबसे बड़ी पार्टी उस समय थी वो कांग्रेस थी, नो डाउट, लेकिन सभी पार्टियों के प्रतिनिधि उसमें शामिल थे और तब संविधान बना था। इसमें बहुत प्रकार के देश भर के प्रतिनिधि थे, इसलिए किसी एक पार्टी को उसका श्रेय जाता है, ये मुझे लगता है इस पर थोड़ा संशोधन करना चाहिए। हाँ, प्रेम जी से मैं इस पर काउंटर रिएक्शन लूंगी। प्रेम जी से मैं बस नहीं, 1 मिनट, मैं 10 सेकंड दीजिए, हाँ, मैं कर पूरी लीजिए आप बात अपनी कर लूं। बात पूरी। दूसरी बात क्या है कि जैसे 2015 में एनजेएसी का संशोधन आया था, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कहा यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सरकार के पास पावर थी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा 2019 का जजमेंट है जब आर्टिकल 35 कैपिटल ए, आप याद करिए, आर्टिकल 35 कैपिटल ए संविधान में जोड़ दिया गया था और बिना पार्लियामेंट जाए सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक नया आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया था जिसको चैलेंज 2014 में किया गया और वो उसका जजमेंट आया है 370 के जजमेंट के साथ, जिसको कहा गया है ये तो प्योरली ब्लंड। तो ऐसे ब्लंडर भी हमारे संविधान के साथ हुए हैं और ऐसा भी हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो जजमेंट आने के बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस को बाईपास करके चौथे नंबर के जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। बाकी उन 3 सीनियर्स ने उस समय इस्तीफा दे दिया। हाँ। ऐसे भी भारत में संविधान संकट आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर बार उन संकटों को पार करके उसने एक डेडिकेटेड जजमेंट दिया है और किसी भी पार्टी, ठीक है। चाहे किसी भी, जैसे मैंने कहा मोदी जी का संशोधन था एनजेएसी का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे बहुत सारे ठीक है, मैं इस पर एक कानून ऐसे रिएक्शन हैं प्रेम जी या का लूंगी। संशोधन है।